अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी केमिस्ट्री का यूनिट 8 जो केमिकल रिएक्टिविटी पे है और फेडरल बोर्ड के मुताबिक हम देखेंगे जी, ठीक है, कि उसमें क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले उसमें आ रही है जी जो फर्स्ट टॉपिक है 8.1, वो हमारे पास आ रहा है जी मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं जी, ठीक है। मेटल हर वो चीज़ जो सख्त हालत में पाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी ये ज़्यादा हमारे पास कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ताकि ये कैटायन बन सके, ठीक है जी। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जिसकी वजह से ये लूज़ करते हैं, ठीक है जी, रिलीज़ करते हैं ताकि ये क्या बन जाते हैं जी, हमारे पास कैटायंस बनते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेटल्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली बात आ रही है जी, इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है जी, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो सलाहियत होती है उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं जी। इसी तरह जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो हमारे पास पीरियड में क्या करती है जी, उसका रुझान क्या है और ग्रुप में कैसे वो काम क्या करती है, इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। रीज़न ये है कि ग्रुप में जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, शेल बढ़ते रहते हैं तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उनका जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो उसके ऊपर कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम होने की वजह से वो क्या करते हैं जी, वो एटम्स वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उनकी जो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज़ करते रहेंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती रहेगी, मतलब कि वो मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की सलाहियत आराम से वो आराम से लूज़ करते रहेंगे, ठीक है जी। इसी तरह पीरियड में बात करें तो वो डिक्रीज़ होगा, बिकॉज जब हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, रेडियस जो है हमारे पास वो कम हो जाता है, ठीक है जी, वो आपने पढ़ा हुआ है। एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है जी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास ज़्यादा करीब आ रहा है, किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आने की वजह से उनके क्या हो गया जी, जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो हमारे पास उसके ऊपर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं जी, उनमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हम पीरियड में जाते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हुई है अल्कलाई मेटल्स की, कि उनका रिएक्शन क्या है जी। उसमें हमारे पास आ रहा है जी कि हमारे पास अल्कलाई मेटल में लिथियम आ रहा है, तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो लिथियम हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनाती है, जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम उससे और नीचे जाए जी, सोडियम का अगर हम करते हैं जी ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाती है जी, हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड बना देती है जी, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट बात करें कि सुपर ऑक्साइड की, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ के या आरबी या फिर CS बनाते हैं, ठीक है जी। तो पहले हम सिर्फ हम के की देखते हैं कि के का जब O2 के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास वो क्या बनाता है जी, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है जी, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास कंपैरिजन आ रहा है जी रिएक्टिविटी का ऑफ किसका, अल्कलाइन और अल्कलाई मेटल्स का, ठीक है जी। तो अल्कलाई मेटल्स जो आपके पास होते हैं जी वो ग्रुप 1A वाले होते हैं, अल्कलाई मेटल्स 1A वाले होते हैं जी, ठीक है जी, अल्कलाई 1A वाले होते हैं। और जो हमारे पास दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो ग्रुप 2A वाले होते हैं, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो हमारे पास ग्रुप 2 वाले होते हैं जी। तो अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या है जी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर N1 होती है, ठीक है जी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, तो ये हमारे पास एक रिलीज़ करते हैं। जबकि हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की N2 होती है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। तो इस वजह से उनकी क्या होगी, रिएक्टिविटी वो जो है वो
क्या हो जाती है, ज़्यादा हम वो क्या करते हैं जी, रिएक्टिव होते हैं जी। नेक्स्ट जी, आयनाइजेशन एनर्जीज। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें इनमें, ठीक है जी, आयनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से क्या ताल्लुक है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एटम के साइज इंक्रीज करने की वजह से, एटम के साइज अगर इंक्रीज होता है, जो कि ग्रुप में जाए तो इंक्रीज करता है, एटम का साइज इंक्रीज करने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी थी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जी, इलेक्ट्रॉन जब एट अप होता है, ठीक है जी, तो वो जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो कम होती है, क्योंकि वो लेस होती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है तो वो उसके जो बताया जी, वो उसकी रिएक्टिविटी है, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कम हो रहा है, ठीक है जी। लास्ट बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम है बनिस्बत नीचे वाले के, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है जी, उसकी कम हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या बढ़ रही है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है इसमें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसमें लूज करने की सलाहियत क्या हो रही है जी, इंक्रीज करती जा रही है जी, लूज करने की सलाहियत इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होती है, इंक्रीज करती है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है उस टाइम, वो कम होता है, तो तब भी वो रिलीज कर सकता है, ठीक है जी, तभी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है उस टाइम, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो लूज करवाना उसके लिए मुश्किल होता है, तब भी तो वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी उसमें ज़्यादा रिलीज होती है जी। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी इम्पोर्टेंस की, तो अल्कलाई और अल्कलाइन मेटल्स की, तो उसमें हमारे पास इम्पोर्टेंस आ रही है मुख्तलिफ हमारे पास के इनके मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं जी। पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं जी सोडियम का जी। तो फर्स्ट तो हम देख लेते हैं जी रिएक्शन, हमारे पास जी Na के साथ सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होता है जी वाटर का, तो हमारे पास ये बनाती है जी, हमारे पास ये सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है जी, और हमारे पास एक H2 का रिलीज करती है जी एक एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह सोडियम का अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होता है जी, ठीक है जी, तो हमारे पास वो क्या करती है, बैलेंस आपने कर लेना जी, सोडियम का इसके साथ करते हैं तो वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड हमारे पास बना देती है, सोडियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है जी। और अगर मैग्नीशियम के साथ वाटर का होता है जी, ये चीज़ है जी, मैग्नीशियम के साथ अगर वाटर का होता है जी, तो वो क्या बनाती है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बना देती है जी, ठीक है, और हमारे पास एक H2 का मॉलिक्यूल अलग कर देती है। और अगर हमारे पास इसी तरह कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन होता है वाटर का, तो ये क्या बनाती है जी, हमारे पास कैल्शियम पेरोक्साइड बनाती है, और हमारे पास एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम और कैल्शियम के आपके पास इंपॉर्टेंस वगैरह भी लिखी हुई है कि मैग्नीशियम हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, क्राफ्ट वगैरह, स्पेस शिप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है जी। इसी तरह कैल्शियम की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे हड्डियों वगैरह के लिए और दांतों के लिए, तो ये आपने पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है जी वो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स आ रहा है कि नोबल मेटल्स जो है वो उनका क्या ताल्लुक है कि वो रिएक्ट बहुत कम करते हैं जी, ठीक है जी, नोबल मेटल्स रिएक्ट क्यों बहुत कम करते हैं। इसमें हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम की बात कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो अब गोल्ड और प्लेटिनियम जो है ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है जी, गोल्ड, प्लेटिनियम, इनकी आपने खुसूसियात पढ़नी है जी। प्लेटिनियम क्या होता है जी, इसी तरह हमारे पास गोल्ड क्या होता है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिल्वर क्या करता है जी, सिल्वर हमारे पास क्या है जी, गोल्ड हमारे पास नॉन मेटल है जी, बिल्कुल नाम होता है ये, वैसे आम हालत में हमारे पास हम यूज़ नहीं करते, इसका हम अलॉय यूज़ करते हैं जी कॉपर वगैरह के साथ, ठीक है, कॉपर या सिल्वर के साथ, ठीक है। तो गोल्ड वगैरह आ गया तो शाइन ये येलोइश कलर होता है, ठीक है,
और ये हवा के साथ, एयर के साथ कम रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी प्लेटिनियम की। प्लेटिनियम हमारे पास जी खूबसूरत की वजह से ये हमारे पास ज़्यादातर ज्वेलरी में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये रिएक्टिव कम होता है। ठीक है, जो गोल्ड है ये तो बिल्कुल रिएक्टिव होता ही नहीं है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, बनिस्बत जो प्लेटिनियम है ये भी रिएक्टिव कम होता है। ठीक है जी, ये भी रिएक्टिव कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट जी अब मैंने बता दिया जी ज्वेलरी में वगैरह में। नेक्स्ट की बात करें जी तो सिल्वर की। तो सिल्वर हमारे पास ज़्यादातर क्या है जी, वो भी रिएक्टिव कम होता है, शाइनिंग सरफेस होती है जी, रिएक्टिव कम होता है, शाइनिंग सरफेस होती है, और हमारे पास इस्तेमाल होता है जी अक्सर वहाँ पे जहाँ पे हमें उसको ज़्यादा ख़राब ना करना हो। ठीक है जी, जहाँ पे हमें हवा के साथ रिएक्टिव कम चाहिए, जैसा कि बोर्ड के साथ आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास ज़्यादातर फ्रेम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात आ रही है जी मेटल्स हमने निकाल लिया जी। नेक्स्ट आ रहा है जी नॉन मेटल्स। नेक्स्ट जो 8.2 हमारे पास टॉपिक आ गया जी, वो नॉन मेटल्स आ गए जी। ठीक है, 8.2 नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, और गेन करके ये क्या बना लेते हैं जी, अपने आप को एनायन बनाते हैं। ठीक है जी, नॉन मेटल्स। तो अब नॉन मेटल्स में हमारे पास आपको पता है जी, जैसा कि वो ज़्यादातर लिक्विड और वो चीज़ें आ रही है, गैस आ रहा है। ठीक है जी, इसमें एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये तमाम नॉन मेटल्स हैं। तो ये क्या करते हैं जी, जैसा कि मेटल्स में हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर था, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर आता है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो सलाहियत होती है, ठीक है जी, उसका उलट है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो सलाहियत होती है उसे क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन करने की सलाहियत होती है, पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक जो सलाहियत होती है वो इंक्रीज़ करती रहती है, क्योंकि क्या होता है जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की सलाहियत इस वजह से इंक्रीज़ करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, और जो उसके फिल करने की जो सलाहियत है, जैसा कि आखिर में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी सलाहियत कम है। ठीक है, 2 है, बनिस्बत अगर 7 है तो वो एक ज़्यादा बेहतर तरीके से ले लेगा बनिस्बत 2 के। तो इस वजह से जैसे जैसे आगे जाते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, गेन करने की सलाहियत, वो बढ़ती रहती है। ठीक है जी, और ग्रुप में बात करें, क्योंकि ग्रुप में शेल की इंक्रीज होता रहता है तो इसकी ये डिक्रीज करता रहता है, क्योंकि जो जितना वो दूर होता रहता है न्यूक्लियस से, तो उसकी गेन करने की जो सलाहियत है वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ये अब हम कंपैरिजन करते हैं जी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की। इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं जी हैलोजेंस हमारे पास ग्रुप 7A के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आयोडीन आ रहा है। फ्लोरीन हमारे पास क्या है जी, या क्लोरीन हमारे पास, तमाम ये चीज़ें जो है हैलोजेंस जो है वो डायटोमिक होते हैं, कभी भी अकेले नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये डायटोमिक होने की वजह से इनका जो रिएक्शन है सोडियम के साथ, अगर सोडियम के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ जी किसका, क्लोरीन का, तो वो हमारे पास NaCl बना देता है जी। ठीक है जी, सोडियम Na के साथ अगर रिएक्शन करता हूँ तो हमारे पास वो NaCl बनाता है। ठीक है, इसी तरह किसी का भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो हमारे पास क्या बना लेता है जी। अब यहाँ पे बात करें जी, किसी का भी रिएक्शन H के इसके साथ होता है H2 के साथ, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या बना लेते हैं जी, वो हमारे पास बना लेते हैं जी HF, 2HF, इसी तरह 2Cl HCl, ठीक है जी, इसी तरह 2BRH, ठीक है जी, और HBr कहते हैं जी। ठीक है जी, पहले H आता है। इसी तरह H हमारे पास क्या आ जाता है जी, आयोडीन के साथ जी हमारे पास क्या आ जाता है, 2HI आ जाता है। ठीक है जी, और नेक्स्ट बात करें जी हमारे पास कि इनका जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास इसकी जो इन तमाम चीज़ों की है जी, ये कम होती रहती है। कैसे जी, HF, ठीक है जी, HF छोटा होता है जी HCl से, मतलब कि HCl की ज़्यादा है
ठीक है। इसी तरह HCl से भी ज़्यादा है जी HBr की जो एसिटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। और इसी तरह HI की सबसे ज़्यादा होती है और फिर आस्ता आस्ता क्या जी कम होती रहती है। ये इस तरह ये इसका ट्रेंड है। सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे जी F2 + 2KCl। KCl के साथ अगर हम करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देता है जी KF बना देता है, ठीक है जी। KF क्योंकि वो आपस में तो हैलोजेंस आपस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी, जिसकी वजह से एक KF बना लेता है, ठीक है। और Cl क्लोरीन जो हमारे पास वो वापस रिलीज़ कर देता है। ये हम मतलब कि डिफरेंट क्लोराइड के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे, ठीक है जी। F2 की बात करेंगे तो हमारे पास अगर 2KBr आ रहा है तो इसी तरह ये काम क्या करेगा जी 2F जो है हमारे पास वो क्या कर देगा KF बनाएगा और ब्रोमीन के हमारे पास क्या है अलग कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी कि F2 का NaI के साथ रिएक्शन अगर हम करते हैं जी, ठीक है जी, उसी तरह 2Na के साथ मैं इसको कर रहा नहीं हूँ जी, ये तमाम 2 आ रहे हैं और क्लोरीन 2 रह जाता है, ठीक है जी। ये आपने पहले से देख लेना जी पूरी अपनी किताब से, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करते हैं तो 2NaF हमारे पास बन जाता है और एक आयोडीन हमारे पास रिलीज़ होता है, ठीक है जी। कि अगर हम फ्लोरीन का रिएक्शन करें दूसरे के चीज़ों के साथ जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन आ रहा है या फिर आयोडीन आ रहा है जी, ठीक है जी, NaI जिस तरह, तो इनके साथ रिएक्शन करें तो हम इनको हेलोजेंस को जो है वो अलहदा कर सकते हैं जी F2 की मदद से, ठीक है जी। एक्सरसाइज अब करने की बारी है क्योंकि थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी थर्ड क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ Mg, जैसा कि आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ी है वो मैंने बता दिया था। तो आपने ये तमाम कर लेने हैं, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो समझाने की ज़रूरत हो, ठीक है जी। तो तमाम बता दिए कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस वगैरह बता दी है जी, वो आपने तमाम कर लेनी है जी। बस एक क्वेश्चन इसमें है जी एक्वा रीजिया क्या होता है जी। हाँ जी, एक्वा रीजिया आपके पास ये आपके टॉपिक में आ रहा था जी। किस टॉपिक में आपके पास आ रहा है जी, इनर्टनेस में आ रहा था, ठीक है। अच्छा, एक्वा रीजिया की बात करें तो वो रिएक्शन होता है जी जिसमें क्या होता है जी, मिक्सचर वो होता है कि जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं जी, एक वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, ठीक है, और 1 पार्ट होता है जी किसका जी वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है जी। तो एक्वा रीजिया की डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास कि 3 पार्ट्स जिसमें हो किसके जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, कॉन्सेंट्रेटेड के, ठीक है जी। और इसी तरह 1 पार्ट हो किसका जी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, तो उसे हम क्या कहते हैं जी वो एक्वा रीजिया सोल्यूशन या सोल्यूशन कह रहे हो जी मिक्सचर होता है, ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।